नमस्कार जय जगन्नाथ जय श्रीराम श्री रामचरितमानस पाठर आज अध्याय पाठ करवा 253 और 254 दोहा। पूर्व अध्याय 252 दोहा जाए पाठ करते पूर्व अध्याय पाठ करते जनक क्रोध कथा। जनक महाराज जो सीतांकर स्वयंवर रचना करते से स्वयंवर जी सब राजा महाराज मैंने आसते सब धनु उठेबार फेल मारते कहीं भी धन को उठे पारे ना। उठेबा तो दूर कथा हल्ले भी टिके पारे ना। 10,000 राजा मान एका संगे मिसिकिना से धन को टिके हेले हल्ले पारे ना। से राजा जनक अत्यंत क्रोधित होना समस्त सब राजा मान बहुत गुड़ाए कथा कहते रागिकिना बहुत गुड़ाए कथा कहते तब कथा शुणिकिना लक्ष्मण उठी लक्ष्मण क्रोध भरा कथा किसी कहते तो कौन कहते आज आम पाठ करवा। आरंभ करवा श्री रामचरितमानस बालकांड चौपाही। लक्ष्मण कहते कौन कहते कि रघुवंशियों में कोई भी जहां होता है उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता। ये कहते जो जनक रागिकिना कथा सब कहले तो भल लगे नहीं लक्ष्मण को। से कहते कि रघुवंश अर्थात आंब वंश जड़े कहीं भी जदि कौन समाज रे राजवंश राज समाज रे कोटी जड़े किए भी थी तो एपरी कथा कहीं कहती ना। जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थिति जानते हुए भी जनक जी ने कहा जहां अनुचित कथा आपण कहले जनकर जहाँ कहले जहाँकि श्री राम उपस्थिति कहते से कथा केबे कहवा उचित नुहे। हे सूर्य कूल रूपे कमल के सूर्य सुनिए। लक्ष्मण जी रामचंद्र को कहते कि हे सूर्य कूल रूपी कमल सूर्य सुनंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूं कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं कि मु मो स्वभाव रे ही कहूँ कौन सी अभिमान रे कहू ना कि जदि मु आपन को आज्ञा पाए तो मु ये ब्रह्मांड को गोटे बॉल भलिया उठेगी फोपाड़ देवी और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं और मु ताको गोटे कंचा माठिया भलिया ताको भांगी देवी। मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूं। मु सुमेरु पर्वत को मध्य गोटे मूला भलिया उपाड़ी पारिबी। हे भगवान आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन चीज है। हे भगवान आपण प्रताप महिमा रे ये बेचारा पुराना धनुटा कौन गोटे काम ऐसा जानकर हे नाथ आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं उसे भी देखिए। तापर एक कथा जानिकी ना जदि आपण आज्ञा हुए तो मु किछि खेल देखा चाहूँ जहाँकि आपण भी देखिए। धनुष को कमल की डंकी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। धनु को मु तार जो डोर लगे कथा कहते मु तार डोर को कमल फूल पद्म फूलर नार भलिया उठेकिना लगे देकिना 100 योजन जाए घोषाड़ी नहीं। ये तोर छत्र कदंड में तब प्रताप बलनाथ ज्यो न करो प्रभु पद शपथ करण धरो धनु भात सियावर रामचंद्र की जय जय। 253 दोहा। हे नाथ आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुरमुते अर्थात बरसात की छत्ते की तरह तोड़ दूं कि हे नाथ आपण प्रताप बल रे मुहे धनु को गोटे छतु भलिया उपाड़ी फोपाड़ी देवी। यदि ऐसा न करूं तो प्रभु के चरण की शपथ है फिर मैं धनुष और तर्कस को कभी हाथ में भी न लूंगा। जदि मु एपरी करि न पारिले तो आपण चरण शपथ करी कहूची कि मु केबे हेले धनु और तुणीर को केबे हेले हाथ मध्य लगेबी ना। जो ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी। जेपरी भाव लक्ष्मण पूरा रागिकिना सब कहउचंती तापर पृथ्वी पूरा हलिबाकू लागिला और दिशाएं की हाथी कांप गए और दिशा जो दिग मानक सब हाथी मान थे सब थरिबाकू लगिले। सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुजा गए। सब लोग राजा मान जी सब थे सब लक्ष्मण को कथा शुणी डरी गले किंतु सीता खुशी होचंदे ओ जनक राजा टिके संकोच अनुभव करचंदे। गुरु विश्वामित्र जी श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए। गुरु विश्वामित्र श्री रघुनाथ जी सब मुनिगण मान आसते समस्ते खुशी होचंदे और बार बार पुलकित होने लगे। वो बारंबार
खुशी है शरीर पुलकित हो जाउछि। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। श्री रामचंद्र कौन कले ना तांकु ठार द्वारा लक्ष्मण को मना कर डाकिना आनी प्रेम सहित पाखे बसई देले। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी बाणी बोले। विश्वामित्र शुभ समय जानिकिना अत्यंत प्रेम भरा कथा कहउचंदी राम को। कौन कहउचंदी कि हे राम उठो, शिवजी का धनुष तोड़ और हे तात जनक का संताप मिटाओ। तापरे तांकु कहउचंदी कि हे नाथ जाइकिना उठ ओ जाइकिना शिवंकर धनुष को भांग ओ जनकंकर संताप को दूर कर। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाया। गुरुंकर कथा सुनिकिना श्री रामचंद्र कौन कले ना गुरु विश्वामित्र चरण में मुंड मुआउचंती। उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद और वे अपनी एड़ अर्थात खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। मन नहीं खुशी थिला नहीं दुख थिला श्री रामचंद्र मन रे ओ सी एपरि भाव छिड़ा हेले जेपरि गोटे टोका सिंह जेपरि भाव छिड़ा होई थाए तांकर ठाणीटा मध्य सेही परि भाव थिला। टोका सिंह देखिला मात्रे जेमति लज्जई जीव श्री रामचंद्र ठाणी की देखिला पर ए उदिता उदयगिरे मंच पर रघुवर बाल पतंग रघुवर बाल पतंग विकसे संत सरोज सवा हरसे लोचन मृभृंग सियावर रामचंद्र की जय। 254 दोहा। मंच रूपी उदयाचल पर श्री रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। मंच रूपे उदयाचल पर्वत उपरे जेतेबेले बाल सूर्य रूपी श्री रघुनाथ उदय होइछन्ते तो सेही समय ही संत रूपी कमल अर्थात पद्म फूल सब खेली उठिछन्ते ओ तांको उपरे संत रूपी कमल उपरे नेत्र रूपी भ्रमर सब खुशी हेकी बुलुछन्ते। तो आज विषय डेडी रहउछि विषय वस्तु किपर लागला आपण माने कमेंट रे जणेबे। तो विषय वस्तु रे कोन थिला लक्ष्मण को क्रोध कथा थिला। लक्ष्मण अत्यंत क्रोध होगी केते कथा सब कहउछन्ती। तापर लक्ष्मण को राम शांत करी बसई दउछन्ती। तापर राम को विश्वामित्र मुनि कहउछन्ती कि जाओ तमे उठिकिना धनुष भांग। तापर आगो को कोन होछि आमे आसंता अध्याय रे पाठ करिबा। आज एठी रखिले विषय वस्तु किपर लागला आपण कमेंट रे जणेबे। रहिली जय जगन्नाथ जय श्री।